सभ्यता का अंत परमाणु आग से नहीं होगा। ये किसी बीमारी की तरह जीर्ण और फटा हुआ होगा जो तेजी से बदलता है। दुनिया के महानतम दिमाग इसे समझ नहीं पाते और इसलिए ये फैल गया, अराजकता फैल गई। लेकिन ये बीमारी सिर्फ मौत पर नहीं रुकी, नहीं, जो लोग बच गए वो कुछ और ही बन गए। आक्रामक, लगभग विनाशकारी, नरभक्षी, म्यूटेंट्स, और हम उन्हें कहने लगे शिकारी। कभी कभार इस जंगल में मुझे कुछ मिल जाता है, कुछ अचानक से काम का। कभी कभी ऐसी चीजें मिल जाने से उस समय की याद आती है जो आज के तुलना में बहुत बेहतर नरक था। कभी कभी मैं सोचता हूं, मेरा मतलब कैंप में कुछ वापस ले जाने से कुछ ना ले जाना बेहतर है ना? यह निश्चित रूप से वापस ना लौटने से बेहतर है। दिन लंबे होते हैं और इलाके कठिन होते हैं, लेकिन ये राक्षसों को दूर रखता है अभी के लिए। यह है जॉन टी व्रेकर, ट्रेस ऑपरेटिव, स्टेशन 222। यह दुनिया पहले जैसी नहीं है। मौत जैसी शांति फैली है और मायूसी भी। हर दिन इस नए बुरे सपने से बचने के लिए लड़ते हैं, एक दूसरे से बचने के लिए। इस द्वीप पर अब खतरनाक जीव घूमते हैं, सर्वनाश से पैदा हुए। वो हमारा शिकार करते हैं हर जगह, और मैं भी उनके साथ वही करता हूं। वो बढ़ते जा रहे हैं, खतरनाक होते जा रहे हैं, और इसीलिए मुझे भी वही करना होगा।
जब मैं यहां खुद आया तो मैं जीवों को ज्यादा से ज्यादा समझने लगा। मैंने सैंपल्स जमा करने शुरू किए। मुझे उनकी तौर तरीकों का एहसास होने लगा। वो ज्यादा अनुमानित होने लगे। हालांकि मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि मैं भी हूं। नींद एक विलासिता है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं इसमें पिसने वाला हूं। मैं अपने पिता के बारे में सोचता हूं और मेरे पिता हमेशा चाहते थे कि मैं उन कोनों में इसे पीसूं। मैं बस उस ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि मुझे भी आशा की कोई किरण दिखाई दे।
ए जॉन, तुम्हें देखा नहीं अंदर आते हुए? हाँ लुइस, तुम कैसे देखोगे मुझे? तुम्हें कुछ मिला? हाँ सर, मुझे उनका खाने का अड्डा मिल गया है। वो बिल्कुल इसी एरिया के बाहर इसी जगह पर है। उस पर तुमने काबू कैसे पाया? मैंने C4 का इस्तेमाल किया। वहां कोई बचा है क्या? हमेशा की तरह कुछ टुकड़े। हाँ, बहुत अच्छे। क्या तुम्हें इसके बारे में और कुछ सुना है? 221। उनके पास कुछ शरणार्थी आए थे जिन्हें बुखार था। उनमें से काफी लोग बच नहीं पाए। शर्मनाक। जॉन, काफी चोट लगी है तुम्हें। अपने कपड़े बदल लो, ग्रेस से मिलो, वो बैंडेज कर देगी तुम्हें। जानता हूं। जल्दी बाहर जाने वाले हो? हाँ, कल सुबह ही। तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? नहीं, बस थोड़ा आराम करना है। मुझे और ग्रैंड्स चाहिए।
ठीक है, पर हमारे पास भी बहुत कम है। तो फिर मुझे इन्हें सोच समझ के इस्तेमाल करना होगा। वैसे थोड़े और C4 भी चाहिए, प्लीज। हे जॉन, जरा रुको, मैं भूल गया था। मैंने ये ठीक कर दिया है। लिथियम रिएक्टर भी बदल दिया है, कुछ प्लेटों को वापस एक साथ वेल्ड कर दिया है और कॉमन यूनिट को भी ठीक कर दिया है। आई होप अब ये अच्छे से काम करेगा। ठीक है। तुम्हारे लिए ये फायदेमंद होगा शायद। उम्मीद तो है। ये सभी लोग मेरे लोग। मैं वहां गया तो वो लोग शिविर में पड़े थे। वो गर्माहट के इंतजार में थे, वो खाने के इंतजार में थे, कुछ भी जो उनकी जिंदगी को थोड़ी देर बढ़ा सकता था। हर घंटे, हर मिनट। जॉन, सर्वेंट फ्री कर। ये युद्ध ये सालों पहले ही खत्म हो चुका है। मुझे यकीन है ये फॉर्मेलिटीज हम पूरी नहीं कर सकते। अगर तुम कहते हो तो तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकती हूँ? लुइस को लगता है कि मुझे तुम्हें यह दिखाना चाहिए। वहां मेरी चेयर पे बैठ जाओ। शुक्रिया। ज्यादा गहरा नहीं है, मैं तुम्हें पट्टी कर देती हूँ। खुजली हो रही है क्या? नहीं। बहुत करीब था वो। काफी करीब था। जानते हो जॉन, उनके सेल्स हमारी जैसे नहीं हैं। क्या? ये खुजली, उनके सेल्स संक्रमण खत्म होने के बाद अपना रूप बदल देता है। तुम्हारा मतलब है कि इन जीवों को दर्द नहीं होता है क्या? बिल्कुल सही। दिमाग के ऊपरी हिस्से से शुरू होता है। क्या मतलब है तुम्हारा? दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैंने बहुत खोज की, वो मोटर कौशल्य, सामाजिक कौशल्य सभी पर वार करता है। हाँ, लेकिन ये चीजें ये एक दूसरे के साथ बातचीत भी करती है। हाँ, करते हैं। और उनके सेल्स बदलते हैं। हड्डियों की क्षमता थोड़ी बदलती है। उसके बाद हार्ट धीमा हो जाता है। कई दिनों के परिवर्तन के बाद जब रोशनी तेज गति से चलती है तो उन्हें उत्तेजित करती है। मोटर फंक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है, बिल्कुल भूखे के जैसे। अच्छा। पता नहीं मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ, तुम तो पहले से सब जानते हो। मुझे लगता है कि ये सब बातें तुमसे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। वैसे मुझे सोचने की बहुत ज्यादा आदत है। क्या सोच रहे हो तुम? मैं जानती हूँ तुम फिर से पेट्रोलियम के लिए जल्दी जाने वाले हो, तो थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा खाना भी खा लो, और हाँ, सावधान रहना। वैसे मुझे देखो कुछ खास चीज मिली है पढ़ने के लिए जब मैं वहां, और ये कुछ नया है। ये एक बेसबॉल पे है। बेसबॉल? मुझे बेसबॉल बहुत पसंद है। मुझे याद है बेसबॉल। तो मैं चलूं? ओ हाँ।
ओके। मुझे थोड़े टेस्ट करने हैं। हाँ, तो मैं ठीक है। मैं किसी का दिन खराब नहीं करना चाहता, ठीक है? हे गाइस, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। गन्स नीचे रखो। कमीने, गोलियां बर्बाद मत करो। जॉन, जॉन उठो। जॉन, क्या हो रहा है? तुम्हारी मदद चाहिए।
चलो। ओके। हे गाइस, आगे बढ़ो लोइस, इसे बताओ तुमने क्या सुना है। हमेशा की तरह चैनल के माध्यम से स्कैनिंग करते वक्त और मैंने ये बातचीत सुनी है, लेकिन बहुत मुश्किल से मैं समझ पाया हूँ, और बेहतर यही होगा कि मैं तुम्हें सुनाऊं। और आता हूँ, हम पर हमला हुआ है। अजीब सी बीमारी है यहाँ। वो हमारे कैंप तक जरूर किसी जासूस की मदद से पहुंचे हैं। अगर आसपास के क्षेत्र में कोई ट्रेस ऑपरेटिव है तो हमें मदद की जरूरत है। क्या तुमने इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की? जॉन, मैंने हर चैनल से कोशिश की है। मैंने सारी कोशिशें कर ली हैं, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। ब्रेक वाटर क्रीक। अब मेरा ब्रेक वाटर क्रीक से क्या लेना देना है? कहीं ये पुराना 5वां कुआं तो नहीं है? कुछ वक्त पहले हम उनके साथ प्लांट्स और स्प्रिंग वाटर्स का व्यापार करते थे। हाँ, सही कहा। ओके। जॉन, क्या अब भी तुम नहीं चाहती कि मैं वहां जाऊं? मुझे समझ में नहीं आता कोई और वहां क्यों नहीं जा सकता। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि हमारे साथ कोई नहीं है।
हेलो लुइस। हेलो लुइस। लुइस, मैं जॉन। मेरी आवाज आ रही है? बंकर को लॉक कर देना, कोई बाहर मत जाना। मैं वापस आ रहा हूं। लुइस, तुम सुन रहे हो? लुइस सुनो, मुझे यहां पर एक मैप मिला है। हम पहले कहां रहते थे, अगर इन चीजों को नहीं पता तो पक्का अब उन्हें पता चल जाएगा। मैं वापस आ रहा हूं। ओवर।
ये क्या है? हाय जॉन। वैसे ये किसी प्रकार का ब्लेड लगता है। अच्छा, किसी प्रकार का ब्लेड वाला हथियार? मजाक कर रहे हो क्या? मैंने इस तरह का हाथ से बनाया हुआ हथियार आज तक मैंने कभी नहीं देखा है। लेकिन ये तुम्हें मिला कहाँ? तुम्हें ये मजाक लग रहा है? ऐसा नहीं है, पर तुम्हें ये मिला कहाँ? मुझे ये कहां मिला? मुझे ये हथियार मराउडर के कैंप में मिला। ये लोग अपने खुद के हथियार बना रहे हैं। ये कमबख्त ही हथियार बना रहे हैं। अब समझ में आया तुम्हें? लेकिन मैंने तो रेडियो पर इसके बारे में कुछ नहीं सुना और ना ही किसी कैंप से इसके बारे में सुना। वो तुम्हारा काम है, वो तुम्हें ठीक से करना चाहिए था। तुम्हें रेडियो पर होना चाहिए था। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए थी। मैं वहां बाहर था बिना हथियार के, मुझे पता ही नहीं। और अभी ये लोग हमारे ही नाक के नीचे अपने लिए ब्लेड वाले हथियार बना रहे हैं। तुम्हें ये सब पहले से पता होना चाहिए था। मैं वहां बाहर जा रहा हूँ अपनी जान खतरे में डालते हुए। मैं यहाँ इस बंकर में सभी की जान खतरे में डाल रहा हूँ और वहां बाहर जाके मुझे ये पता चलता है। तुम इस ब्लेड वाले हथियार की इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास तो गन्स हैं, एक्सप्लोजिव हैं, सभी तरह की टेक्नोलॉजी है। वो अपने दम पे बना रहे हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो लोग बदमाश हैं ना कि दंगाई? तुमने खुद ही कहा है कि ये तुम्हें दंगाइयों के कैंप में मिला। मुझे नहीं पता। मैं वहां जा रहा हूं। ये तुम्हारा काम है। तुम्हें उस चीज पर होना चाहिए था। वो तुम्हारा काम है। वो तुम्हारा काम है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में कुछ शरणार्थियों के लापता होने की बात रेडियो पर सुनी थी। मेरा मतलब ये उसी से जुड़ा हुआ है और मेरे हिसाब से उसका मतलब यही होना चाहिए। तुम समझ नहीं रहे हो। वो हाथों से हथियार बना रहे हैं। वो बढ़ रहे हैं। तुम्हें अंदाजा लगा सकते हो अगर उनके हाथों में गन्स और एक्सप्लोसिव लग गए तो? बाप रे। नहीं, ये तुम, मैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, ये पूरा बंकर बूम खत्म हो जाएगा। ये बंकर सब खत्म हो जाएगा। ये जीवन जिसे हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं बर्बाद हो जाएगा। तुम वहां कितने दिन तक थे? 3 दिन। जॉन, तुम थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। तुम हमारे लिए बहुत अहम हो। तुम बस अपना काम करो जॉन, हमारी रक्षा करो।
ये कपड़े तुम्हारे हैं? ये बख्तरबंद तुम्हारा है? तुम्हें भाषा तो पता ही होगी। मुझे यकीन दिलाओ कि तुमने किसी सिपाही का यूनिफॉर्म नहीं चुराया है। मैं जॉन टी व्रैकर हूं। आइडेंटिफिकेशन नंबर 00324। ये मेरा क्वाड्रेंट है। ये मेरा सेक्टर है। मैंने एंकरेज फैसिलिटी में ट्रेनिंग लिया है। जॉन टी व्रैकर 00324। ये मेरा क्वाड्रेंट है। ये मेरा सेक्टर है। तुम कब से शिकार कर रहे हो? मुझे नहीं पता। किसी को भी नहीं पता। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। तुमने सुना ही होगा कि नॉर्थ में कुछ मुश्किलें हैं। शुक्रिया। हाँ, मैंने सुना है। बहुत सारे लोग लापता हैं। तो क्या इसी वजह से तुम यहां आए हो? हाँ,
हाँ, कह सकते हो। ऊपर से काफी समय से वहां गोला बारूद की भी कमी है। निश्चित रूप से हमारी भी यही समस्या रही है, सभी के लिए, हर जगह, पिछले काफी समय से। तो वहां तुम्हारे सेक्टर में क्या स्थिति है? मैं नोटिस कर रहा हूं कि स्कैब्स कम और दूर है। ये मेरे अनुभव से अलग है थोड़ा। मतलब? स्कैब्स, मैंने उन्हें बढ़ते हुए देखा है। बढ़ते हुए? झुंड की तरह? ऐसा ही कुछ। अब समझ में आ गया, आगे बताओ। मैंने जो इकट्ठा किया है उसमें कुछ नया है। कुछ वाकये हुए जिसमें मैं जीवित बचे लोगों से मिला हूं। जो लोग लापता लोगों के साथ शिविर में गए थे, उन पर हमला हुआ। यह अलग है। हाँ, मैंने भी ये नोटिस करना शुरू किया है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इन कैंप्स की जांच कर रहा हूं और वहां कोई बॉडीज नहीं मिली है। और ऐसा मुमकिन नहीं है कि इनमें से कोई भी जीव, कोई राक्षस, जो कुछ भी तुम इन्हें बुलाना चाहो, ये स्कैब्स, ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो ये सब खुद कर सके। ये चीजों से जीत नहीं सकते हैं। तुम इन्हें मार भी नहीं सकते हो। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अकेले काम नहीं कर रहे। मैं सोच रहा हूं कि अगर हम कुछ लोगों को एक साथ लेकर उन सबको तैयार कर कर हम एक साथ काम कर सकते हैं और उन्हें वहां से निकाल सकते हैं। हाँ, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नहीं, नहीं। हाँ, क्यों नहीं? हमें मदद चाहिए। हमें एक साथ काम करना होगा। हमें लोगों को एक साथ लाने की जरूरत है ताकि इस बार हम उन्हें चुन चुन के मारे। आप समझे? ये काम कर सकता है। हाँ। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि क्या? क्योंकि तुम जानते हो हम खत्म हो गए हैं और हमारा गोला बारूद भी खत्म हो गया है। इसीलिए तो भटक रहे हैं यहाँ पर। मैंने अपना पूरा कैंप खो दिया है। और तुम्हें लगता है कि तुम सबको मार सकते हो? हाँ, कैसे मारोगे? क्या है तुम्हारे पास? बस 3 क्लिप्स? कितने क्लिप्स हैं तुम्हारे पास? कितने क्लिप्स हैं? मेरे पास 3 क्लिप्स है। तो बस 3 ही क्लिप्स हैं। उन्होंने तुम्हें बताया था हमारे पास सैनिक नहीं है, हमें कोई मदद भी नहीं मिलेगी, हमारे पास गोला बारूद नहीं है। चाहते क्या हो तुम? मैं कुछ करना चाहता हूं। ये काम नहीं करेगा। मैं यहाँ चुपचाप बैठकर मरने वालों में से नहीं ऐसे कुछ नहीं होगा, समझे? एक एहसान करो मुझ पर, अपना सामान समेटो और जब मैं वापस आऊं तो दिखाई मत देना, ठीक है? हाँ, समझ गया। जॉन, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। मैं खुश हूं कि आपने मुझे याद किया सर। यह आसान है सोचना कि आपको भुला दिया गया है, जब इतनी बड़ी दुनिया में आप खुद को अकेला महसूस करो। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जंगल में तुम्हारी नाक के नीचे बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं। मुझे अभी एक वीडियो ट्रांसमिशन मिला है जो 6 दिन पहले भेजा गया था। हाँ, 227। तो फिर उसका स्टेटस क्या है जनरल? हाँ, वो वहां पर 24 घंटे से अंधेरे में है। वो अंधेरे में है? हाँ, मान सकते हैं कि वो आगे निकल गया है। मुझे थोड़ा वक्त दो जॉन। तुम्हारे क्वाड्रेंट में मौसम का हाल कैसा है? कुछ दिन पहले तक तो काफी ठीक था। कुछ खराब स्कैब्स रेफ्यूजीज का शिकार करते, मोराडर्स, उनका पता लगाया। मैंने उनका सफाया किया। फिर उसके बाद जानते हो क्या हुआ? हाँ, उसके बाद तुमने नई नस्ल का दीदार किया। हाँ, मैंने किया। स्कैब्स हमेशा कठोर होते हैं। उनकी जैविक बनावट उनकी कोशिकाओं और तंत्रिकाओं के अंत पर जोर देता है, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि उनसे निपटना, उन्हें मारना मुश्किल है। लेकिन ये नस्ल खतरनाक है।
वैसे अभी तक हमने कितने ट्रेस ऑपरेटिव्स खोए हैं सर? देखो जॉन, ये बात हम दोनों जानते हैं कि हमारी संख्या घट रही है, खासकर जब से पूर्व में रेड रोड बनी है और क्षेत्र पर अपना निजी युद्ध शुरू कर दिया है, और उन्होंने काफी जीत भी हासिल कर ली है, और हम एक साथ 2 युद्ध नहीं लड़ सकते। सर कितने हैं? पूरे पश्चिमी समुद्र तट पर हमारे पास सिर्फ 16 लोग ही बचे हैं। इन नए स्कैब्स की हम पर पूरी नजर है, हमले के इंतजार में हैं। अभी भी प्राचीन तरह के नोकीले हथियार इस्तेमाल करते हैं ये लोग, लेकिन वो बातचीत करते हैं, आपस में तालमेल है। पिछले 10 दिनों में उन्होंने हमारे 50 से ऊपर लोगों को मार दिया है, और कितने रिफ्यूजीज को वो हम नहीं जानते, शायद 100 या हजारों भी हो सकते हैं। और मुझे भरोसा है कि उनमें से 2 स्कैब्स यही कई है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो ये जानते हैं कि हमारा बंकर कहां है। फिर वो तुम तक जरूर पहुंचेंगे। मुझे बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। हालांकि मुझे यकीन है कि मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर ही लूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं ग्रेयर करके, बाकी सब तो ठीक ही लग रहा है। हम लैब में किसी चीज पर काम कर रहे हैं। कठिन समय में ये निराशाजनक काम हो सकता है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा हो सकता है जो काम करे। क्या तुम एयर ड्रॉप तक पहुंच सकते हो अगर मैं तुम तक कुछ पहुंचाने का इंतजाम कर पाऊं? मुझे लगता है इस वक्त कोई भी मदद चलेगी सर। ठीक है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा हीलो है जिसमें पूरा फ्यूल भी है एक छोटे चक्कर के लिए। मैं तुमसे टेलीकॉम के जरिए कोऑर्डिनेट करूंगा। पहले के युद्ध में से जरूरी चीजें भी दूंगा जो काम आ सके। शुक्रिया सर। तुम जान जाओगे कि उसके साथ क्या करना है, लेकिन जॉन, सिर्फ एक ही डोज लेना जब तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओगे। तुम समझ गए ना मेरी बात? यस सर। देखो, मैं कोई वादा तो नहीं करता, लेकिन ये चीज जरूर काम करेगी अगर किस्मत तुम्हारे साथ होगी। गुड लक सोल्जर।
जनरल टेलर की ओर से पैकेज मिलने के बाद मैं वापस कैंप चला गया। बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि इस बार इंसानों से लड़ रहा था, लेकिन इसके बारे में कुछ महसूस ही नहीं हुआ। मारने में सक्षम होने के लिए मारना। मैं जानता था ग्रेस को, और वो लुइस जरूर इसके बारे में कुछ कहेगा, लेकिन अगर वो इस वक्त पूछेगा मुझे कैसा लग रहा है, तो मैं सीधा सीधा उन्हें साफ साफ कह दूंगा कि मैं खुश हूं कि आखिर में ये हमारे हाथों में है। रेकर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कम इन। सुनो, मैं नहीं जानता कि तुम बात कर सकते हो या नहीं, लेकिन तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत है। ग्रेस तुम्हारी तलाश में निकल गई है, वो वापस नहीं आई है। मुझे लगता है वो खो गई है। हेलो जॉन, मुझे तुम्हारी पोस्ट के बारे में अभी एक खबर मिली है। लुइस, वो एक अच्छा योद्धा है। वैसे भी वो हमारे काम का है। क्या तुम्हें वो पैकेज मिल गया? इस वक्त हर कोई एक योद्धा है। हम एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं जानना चाहता हूं जो मैंने तुम्हें दिया है वो काम का है या नहीं। तुम समझ रहे हो ना? तुम हमेशा से मेरी टीम में सबसे अच्छे योद्धा रहे हो। मानवता को हर उस आदमी की जरूरत है जिसे हम जुटा सके। समझ गए ना मेरी बात? मुझे लगता है तुम्हें मुझे ढूंढने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। क्यों, क्या हुआ? आज मैंने कुछ खो दिया। कोई बात नहीं, तुम्हें धीरे धीरे इसकी आदत डालनी होगी। यह अगस्त में हुआ और मुझे उस वक्त कोई जानकारी नहीं थी। मेरे क्वाड्रेंट में 2 आदमी थे। कुछ महीने पहले मिलर को खो दिया, और उन बदमाशों में से एक भी नहीं मरा, और तुम्हें यकीन नहीं होगा कि उसे न्यूमोनिया था। वैसे भी मैं कुछ दिनों के लिए पोस्ट पर गया था, और जब मैं वापस आया कैंप खत्म हो गया था।
ना शरीर, ना हड्डियां, सिर्फ मौत का नजारा और मारने के सबूत। तो तुमने बाहर जाके उनकी तलाश नहीं की? उससे क्या फर्क पड़ने वाला था? जानता था वो मर चुके हैं। अंधेरे में कोई खा रहा होगा उन्हें। मेरा मिशन पूरा नहीं हुआ। ये कुछ अलग तरह का शिकारी है। वो अभी भी जानवर है, लेकिन उसे याद आने लगा है कि वो इंसान है। वो हमारी भाषा भी सीख रहे हैं, और मेरी बात का यकीन करो, मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। और अब वो लिखना भी सीख रहे हैं। ये मैंने भी देखा है। एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता, असंभव है। इसीलिए मैं इसे साथ में रखता हूं। कभी भी जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर्स को किसी भी तरह से सैंपल चाहिए, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। तो अब हर आदमी, औरत और बच्चा खुद अपनी रक्षा कर रहा है। मुझे लगता है किसी वजह से ऊपर वाले को हमसे नफरत है। वैसे मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। किसी और के पास ट्रेनिंग नहीं है, और कोई ये नहीं जानता कि गन्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और साथ में तुम और तुम्हारी आखिरी इच्छा हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। यह अच्छा मौका है अपना बदला लेने का। भले ही तुम चाहो या ना चाहो, यह तुम्हारा कर्तव्य है। जिन लोगों की रक्षा करने के लिए तुमने शपथ ली है, उनके प्रति आगे बढ़ने के लिए भले कोई साथ ना दे तो भी चलेगा। तुम्हें यह कलर पसंद है क्योंकि तुम इसका सम्मान करते हो जो तुमसे पहले आए। उनका सम्मान करो, उनके लिए लड़ो, उनके याद के लिए, उन लोगों के लिए लड़ो जिनकी रक्षा की शपथ ली थी तुमने। मैं अपने पोस्ट पर वापस जा रहा हूं, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपना मिशन पूरा करना है तो तुम जानते हो मुझे कहां ढूंढना है।
कर रहे हो ना? कमांडर CQC पर इस चीज को देखना चाहते हैं। रोल करते रहो रैकर। मैं जॉन टी व्रेकर हूं, ट्रेस ऑपरेटिव स्टेशन 222। हमने मार गिराया और जो थोड़े बहुत बच गए थे उन्हें मैंने दूसरे पोस्ट पर भेज दिया है। आशा करता हूं कि उन्हें वहां सुरक्षा मिलेगी। जनरल टेलर के आदेश से मुझे एक सिरम दिया गया था और मैं ये बताना चाहता हूं कि वो काम आया। कोई दर्द नहीं और एड्रेलिन का शरीर पर कोई असर नहीं। ये मेरी आशा और विश्वास है कि ये सिरम हमें उन स्कैब से एक समान लड़ने में मदद करेगा। मैंने 2 को मार गिराया है। ये नई नस्ल है और मुझे यकीन है कि बहुत सारे हैं। एक नया मिशन सिर्फ किसी एक ही जगह की रक्षा करनी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में घूमकर एक नया युद्ध छेड़ना है इस नई नस्ल के हंटर्स के साथ। मैं हूं जॉन टी व्रेकर, साइनिंग ऑफ।